painted, painless learning. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है. इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम है, उनकी डायगोनल क्या है, इक्वल है, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल. हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल. तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल में प्रूव करना है, हमें मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये रेक्टेंगल है, नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी और डी. ये उनकी क्या हो गई, डायगोनल. जाग रहे हो सब? ओके. अब रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो रेक्टेंगल प्रूव कैसे करेंगे? रेक्टेंगल किससे कहते हैं? मैंने आपको सिखाया था. रेक्टेंगल किससे कहेंगे? चारों एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड आर इक्वल. ठीक है, डन. ऑपोजिट आर इक्वल एंड चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है. जाग रहे हो सब? ओके. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम एक ही चीज प्रूव करेंगे, क्या? कि ऑपोजिट एंगल जो है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. डन. तो अब किस तरह से प्रूव करेंगे, सबका ध्यान यहाँ पर. एक ये वाला एंगल ले लेते हैं, डी ए बी. कौन सा एंगल लेते हैं? डी ए बी. ओके. इन ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल 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 आ जाओ मेरे दोस्त. डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी. इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी. अब हाँ, अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कितनी शर्तें होनी चाहिए? 3. सबसे पहली, हम सबको मालूम है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ए बी इक्वल टू, छोटे बच्चे को भी पता चलता है, ए बी इक्वल टू ए बी. क्या लिखेंगे, कॉमन. चलो डन. दूसरा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. डायगोनल इक्वल है तो मतलब क्या, कि ये जो डायगोनल है, ये वाली डायगोनल, ठीक है, ए सी और बी डी, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी. तो यहाँ पर बी डी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी बी इज इक्वल टू ए सी. डन. दोनों क्या है, डायगोनल, इक्वल है. क्यों? हम क्या लिखेंगे, गिवन. क्वेश्चन में दिया गया है ना, डायगोनल आर इक्वल. सब जाग रहे हो? ओके. इक्वल भी लिख सकते हैं और आप गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डायगोनल क्या है, इक्वल है. ये दो चीज मिल गई. अब थर्ड चीज, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है, क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है. क्या है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. देन ए डी इक्वल टू बी सी, देन ए डी इक्वल टू बी सी. तो हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. चलो, किसी को कोई डाउट? तो यहां पर हो गया ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब क्या, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी. कौन से रूल से? साइड साइड साइड, तीनों साइड है. हेलो, तो साइड साइड साइड, तो यहां पर साइड साइड साइड. अब देखिए कि अगर ये तीनों साइड इक्वल है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इसे हम क्या लिखेंगे, सीपी सी टी. सब जाग रहे हो? अब देखिए, इन दोनों का टोटल 180 भी होगा. क्यों होगा? क्योंकि लिनियर नहीं कहेंगे कि सामने वाला जो एंगल है उसे को इंटीरियर एंगल कहते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. उनका टोटल क्या होता है, जिसका टोटल 180 हो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि नहीं कहते? तो अगर सामने वाले एंगल है तो उनका टोटल कितना होगा, 180. याद रखना है कितना होता, और उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल. या आप इस तरह से भी को इंटीरियर एंगल क्या कह सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. डन. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल. चलो डन. अब देखिए, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180. ओके. एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव किया था. तो क्या मैं एंगल ए की जगह पर एंगल बी लिख सकता हूं? यहां पर एंगल बी एज इट इज इक्वल टू कितना लिखना होगा, 1. एंगल बी कितनी बार है, 2 टाइम है ना. एंगल बी कितनी टाइम है, 2 टाइम. ओके, देन 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180.
अब 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, सो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री। समझ रहे हो? ओके, तो अब ये प्रूव कर दिया कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू 90। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू 90, फिर एंगल C इज इक्वल टू 90 और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। हेंस प्रूव पैरेललोग्राम ABCD इज रेक्टेंगल। ये हमें लिख लेना है। क्या लिखना है? Painted, painless learning.